प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी की पाठशाला पे फिर एक बार स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 2C जो है, इस प्रश्नावली के प्रश्नों को आपको हम समझाएंगे। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो ये दे रखा है, यदि p-8 बराबर 0 हो तो बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। देखो बच्चों, हमने आपको क्या बताया था, देखो इसको आपको हम समझाते हैं। यदि अब देखो बहुपद, हमने बहुपद की बात हो रही है बच्चों। बहुपद हमने क्या बताया था, px है, तो यहाँ पर जो लिखा होगा वो x की फॉर्म में लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, कुछ भी हो। मान लो यही यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसमें क्या बता रहा है कि यदि p बराबर -8 हम जब रख दें तब इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि जो यहाँ बहुपद रखा हुआ है p-8 हमने जब रखा तो क्या हो गया बच्चों, इस बहुपद का मान 0 हो गया। तो इसका मान क्या है कि ये जो है वो x की जगह पर होगा -8। x बराबर हम जब -8 रखा इस बहुपद में तब उसका मान 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर -8। और इसको हम कैसे लिखेंगे, x + 8 बराबर 0। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि x + 8 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो इसमें यही पूछा गया है बच्चों कि यदि p-8 बराबर 0 हो तो बहुपद px का एक गुणनखंड होगा। तो कौन सा होगा, ये होगा बच्चों। ठीक है, ये वाला x + 8 वाला हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे कितना रखा हुआ, -8 रखा हुआ है। तो जब x बराबर -8 हुआ, जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बराबर 0। यानी कि x + 8 जो रखा हुआ है वो हमारा गुणनखंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ गए। अगला हम प्रश्न आपको समझाते हैं। देखो, बहुपद x² + 8x + 6 को x + 4 से भाग देने पर शेषफल होगा। अब बच्चों, शेषफल निकालने के लिए दो विधियां हैं आपको। ठीक है, एक तो ये है, जो देखो ये हम बताते हैं आपको। px बराबर ये दे रखा है, px बराबर बहुपद दे रखा है x² + 8x + 6 दे रखा है। ठीक है, अब x + 4 अगर इसका एक गुणनखंड होगा तो, या x+ से हम जब भाग दें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, x + 4 = 0, तो x बराबर -4। अब x का मान जो है हम समीकरण यानी कि समीकरण 1 में रखने पर, देखो रखने पर, तो हम क्या रखेंगे, p-4 ये हम इसमें रखेंगे। अब देखो कितना रखेंगे, -4 रखा तो -4² + 8 -4 + 6, तो ये कितना हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, 8 चौकू 32 हो गया बच्चों, +6 हो गया। इनको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 16 और 6 हो जाएगा 22 बच्चों, -32, तो ये बचा -10। तो बच्चों ये जो अब जो आया है, ठीक है, यही हमें शेषफल निरूपित करेगा। यहाँ पर 0 भी आता है और कोई संख्या भी आता है। जब 0 आता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, शेषफल 0 हुआ। और यहाँ पर कोई इस तरीके की संख्या के रूप में आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा तो वो शेषफल माना जाएगा। ठीक है, तो बच्चों कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा -10 वाला हो जाएगा। और दूसरी तरीके से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x + 4 से जैसे हम भाग देते आए हैं, ठीक है, भाग देते थे इस तरीके से, ठीक है, भाजक, भाज्य और भागफल और शेषफल नीचे आता था, इस तरीके से हम भाग करेंगे इसमें। तो अब देखो x² + 8x + 6 दे रखा है। अब देखो भाग देने का तरीका हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, यहाँ कितना लिखा हुआ है, x² और यहाँ कितना लिखा हुआ है, x में कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि x² हो जाए। बच्चों देखो, x में कितने का गुणा कर देंगे, x का ही गुणा कर देंगे तभी x² होगा। तो x का है, तो यानी कि हम यहाँ x लिखेंगे और x का इसमें गुणा करेंगे, तो ये कितना हो गया, x² और फिर इसमें करेंगे 4x हो गया। फिर हम क्या करते थे, घटाते थे, इस तरीके से घटाते थे। ठीक है बच्चों, तो ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा, 4x बच गया बच्चों और +6। अब देखो x में कितने का गुणा करें बच्चों,
x में कितने का गुणा करें कि यहाँ ये जो लिखा हुआ है 4x, यहाँ पर 4x हो जाए तो कितने करेंगे 4 का, तो 4 4x और 4 चौकू 16, तो ये 16 आ गया। ठीक है बच्चों। अब देखो घटाएंगे, देखो इस तरीके से घटा देंगे तो ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर कितना बचा माइनस बच्चों 10 बचा, तो देखो -10 इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। भाग देखिए कितना यहाँ होता है भाजक, यहाँ होता है भाज और ऊपर होता है भागफल और नीचे होता है शेषफल, तो यही शेषफल हमारा बच्चों बच गया। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब यह है तीसरा x³ - 3x² + 4x - 12 का एक गुणनखंड है। देखो यहाँ पर क्या रखा हुआ है, px बराबर दे रखा है बच्चों कितना x³ - 3x² + 4x - 12 ये दे रखा है। अब बच्चों x का मान वो कौन सा है जिसके लिए ये 0 हो जाए। ठीक है बच्चों, हम x का मान कितना रखें कि इसका मान हमें 0 प्राप्त हो जाए, तो वो हमें गुणनखंड इसमें से निकालना है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, उसको ऐसे चेक करेंगे कि इसमें से हम मान निकालेंगे बच्चों, x का मान इसमें, x का मान निकाल के इसमें रखेंगे, फिर इसका रखेंगे, क्रमवाइज हम एक एक करके रखते रहेंगे। ये वाला है बच्चों, ये वाला हम इसका तीसरा हम देख रहे हैं, तो इसमें देखो x - 3 दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो इसमें से x का मान निकालेंगे, इसमें भी निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे और रखते जाएंगे। जब हमें मिल जाएगा तो इसका मान जब 0 मिल जाएगा तो वही हमारा गुणनखंड बच्चों हो जाएगा। तो देखो बच्चों पहला हम लेते हैं, पहला जो दे रखा है ऑप्शन दे रखा है x - 3, तो बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर हो गया 3। तब समीकरण 1 से, ठीक है, तो P3 हम निकालेंगे। ठीक है, P3 का मान कितना आ जाएगा, देखो बच्चों यहाँ पे 3 का मान रख, 3 का क्यूब -3 3 का स्क्वायर + 4 × 3 - 12। अब देखो 3 का घन करोगे, इसका मतलब बच्चों हो गया 3 × 3 × 3 यानी कि 27 हो जाएगा बच्चों ये। अब देखो ऐसे ही 3 त्रिका 9 9 3 27 ये हो गया बच्चों, प्लस 4 3 12 ये हो गया -12। अब देखो ये इससे कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो गए, बराबर 0 हो गया। यानी कि जो बहुपद था वो P3 के लिए जो x का मान 3 रखा हमने तब 0 हो गया। इसका मतलब ये x - 3 इसका गुणनखंड होगा। तो हम कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बच्चों। अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों चौथा देखते हैं। चौथा भी ऐसे ही लगेगा बच्चों। देखो px बराबर एक बहुपद दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है 2x³ + 4x + 6। इसका गुणनखंड वही होगा जिसका मान हम इसमें जब रखेंगे तो उसके लिए उसका मान 0 हो जाए, यानी कि px का मान 0 हो जाए। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन है ये x - 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 1। अगर ये देखो पहला ऑप्शन दे रखा है, अब ये P1 के लिए हम मान रखेंगे इसमें। देखो 2 × 1 का क्यूब + 4 × 1 + 6, ये 2 + 4 + 6 बराबर कितना हो गया बच्चों 12 हो गया। इसके लिए 0 नहीं हुआ, इसीलिए ये x - 1 इसका गुणनखंड नहीं होगा बच्चों। अब देखो बच्चों आगे देखते हैं। देखो अब दूसरा देखते हैं। देखो बच्चों दूसरा जो है आप इसके नीचे लिखते जाना। दूसरा कौन सा है x + 1, तो x + 1 = 0, तो x बराबर -1। ये मान हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे P - 1। इसका मान हम देखेंगे 2 - 1 का क्यूब + 4 × -1 + 6। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 2 × -1 आ गया और ये -4 हो गया और +6 हो गया। ये कितना हो गया -2 - 4 + 6, तो देखो -6 हो गया ये और +6 हो गया, तो इसका मतलब ये 0 प्राप्त हो गया बच्चों। ये 0 प्राप्त हो गया तो इसका मतलब ये हो गया x + 1 है वो इसका गुणनखंड है, क्योंकि px बराबर हमें 0 मिल गया। किसके लिए मिल गया, x बराबर -1 के लिए। तो इसका जो गुणनखंड होगा वो x + 1 होगा बच्चों। ठीक है, देखो ये x + 1 x - 1 के लिए x + 1 होगा, ध्यान रखना ये। ठीक है, तो ये हमारा ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो गया।
अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अगर हमें ये भी बच्चों नहीं मिलता तो हम फिर इसके लिए हल करते, ये भी नहीं मिलता तो हम आगे के लिए हल करते। तो चौथा तो आपको मिलेगा, जब 3 वाला नहीं मिलेगा तो चौथा आपको मिलेगा। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद p को बहुपद g से भाग और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि किस में g और p का गुणनखंड है, यानी कि g है वो p का गुणनखंड कब बच्चों होगा, जब हम g का भाग p में देंगे और शेषफल हमें कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब हम भाग देते हैं बच्चों। देखो ये px दे रखा है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और gx कितना दे रखा है बच्चों, देखो 1 प्लस x। अब देखो बच्चों, इसको हमने बताया कोई बहुपद होता है वो आरोही अवरोही क्रम में लिखा होता है। तो अब हम इसको पहले किस में लिख लेंगे, अवरोही क्रम में लिख लेंगे, पहली घात फिर उससे छोटी फिर इस तरीके से, ऐसे ही हम इसको लिख लेंगे x प्लस 1। अब हम x प्लस 1 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे बच्चों, x प्लस 1 से हम इसमें भाग करेंगे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में। अब देखो बच्चों, x रखा है, हमें 3x स्क्वायर बनाना है। तो 3x स्क्वायर कैसे बना सकते हैं बच्चों, इसमें x में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3x का, तब ये हमारा बन जाएगा 3x स्क्वायर। यानी कि जब भी हम भाग देंगे तो पहला पद जो रखा होगा उसको हमें बनाना होता है। देखो बच्चों, तो इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ आ गया 3x, जब 3x स्क्वायर यहाँ आ गया और फिर इसका इसमें करेंगे प्लस 3x, ये आ गया। इसके बाद इनको हम घटा देंगे तो ये कट जाएंगे। अब देखो बच्चों, ये x रखा और 3x ये रखा, तो यहाँ कितना बचेगा, -3x और प्लस x बराबर होता है -2x। ठीक है, तो ये -2x आ जाएगा बच्चों। इसके बाद माइनस ये रखा है, इसको हम उतार लेंगे, ऐसे ही हम भाग की प्रक्रिया में उतारते थे। अब देखो पहला टर्म ये रखा हुआ है और हमारे पास x है, हमें बनाना -2x है, तो हमें -2 का गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ -2 रखेंगे, इसमें -2x और -2 आ जाएगा। इसके बाद हम चिन्ह बदल देंगे बच्चों, घटाने में चिन्ह हमेशा जब गणती रखा होता है तो उसमें हम चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता, ये आपस में कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 1। तो अब हमने बच्चों देखा कि भागफल हमारा कितना प्राप्त हुआ, तो इसको अब हम लिखेंगे भागफल हमारा प्राप्त हुआ 3x माइनस 2। शेषफल प्राप्त हुआ बच्चों, शेषफल 1 और gx px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमें शेषफल 1 मिल रहा है। अगर हमें 0 मिल जाता बच्चों तो ये इसका गुणनखंड होता। तो इस प्रकार से हमने इसमें भागफल भी निकाल लिया, शेषफल भी निकाल लिया और ये भी बता दिया कि जी पी का गुणनखंड है अथवा नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब छठा ये दे रखा है पी एक्स बराबर दे रखा है, पी एक्स बराबर देखो पी एक्स बराबर ये दे रखा है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब gx का मान दे रखा है देखो x माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बहुपद में कि ये सभी अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखी हो, दोनों एक ही क्रम में होना चाहिए। अवरोही है तो अवरोही, आरोही है तो आरोही, दोनों पर। अब हम भाग करेंगे x माइनस 2 का। ठीक है, x माइनस 2 का देखो भाग करेंगे बच्चों, ये रखा हुआ एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, x माइनस 2 का इसमें हम भाग करेंगे। तो पहला पद हमने देखा बच्चों, ये रखा हुआ x,
एक्स क्यू और यहाँ रखा है एक्स, यानी कि हमारे पास एक्स है, हमें एक्स क्यू बनाना है, एक्स की घात 3 बनाना है, यानी कि एक्स का मतलब हुआ एक्स की घात 1 है, हमें एक्स क्यू बनाना है। तो 3 में से 1 गया तो 2, यानी एक्स की घात 2 हमें किस क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर यहाँ लिखे दे रहे हैं, इसका गुणा करेंगे तो एक्स क्यू यहाँ आ जाएगा, इसमें करेंगे तो -2x स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटाने में चिन्ह हमेशा बदलेंगे, जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस होगा वहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये पहला वाला पद हमारा कट गया। अब देखो 3x स्क्वायर यहाँ रखा है 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक पद को हम उतार लेंगे, ये 12 ये आ गया। इसके बाद x माइनस टू से भाग करना है इसको, तो देख हमारे पास x है यहाँ x स्क्वायर और यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है, तो बच्चों हमें कितना करना पड़ेगा, 5x से 5x का गुणा अगर हम इस पहले वाले पद में कर देंगे तो इतना आ जाएगा, तो 5x स्क्वायर और फिर इस करना इसमें भी है -5 दूनी 10x, इसको हम घटा देंगे। देखो बच्चों घटाने पे क्या, देखो चिन्ह बदलेंगे, ये कट गया। इसके बाद बच्चों देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो -2x यहाँ बचेगा बच्चों। इसके बाद +4 यहाँ उतार लो। ठीक है, अब देखो बच्चों अब देखो बच्चों हमें क्या करना है कि -2x लाना है, तो यहाँ पर कितने गुणा करना पड़ेगा, -2 का, तो -2x ये आ गया, इसमें गुणा कर दो तो +4 हो गया। देखो बच्चों ठीक है, अब इसके चिन्ह बदल दो बच्चों, तो ये आपस में कट गए, ये आपस में, यानी कि 0 बचा। तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमारा भागफल। आप नीचे लिखोगे भागफल बराबर ये, भागफल बराबर हो गया x स्क्वायर + 5x - 2, शेषफल बराबर हो गया 0। gx px का गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ 0 मिल रहा है, इसलिए gx px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों अगला है pt बराबर इतना दे रखा है और gt बराबर इतना दे रखा है, तो अब देखो भाग करना है हमें। pt बराबर दे रखा है बच्चों, देखो pt ये दे रखा है tq -3t² - t + 3। अब देखो gt ये रखा हुआ है कितना, ये रखा हुआ है t² -4t + 3। अब देखो बच्चों दोनों में हमने क्या देखा, अवरोही क्रम में घातें लिखी हुई हैं, तो अब हम भाग करेंगे t² -4t + 3 का किस में करेंगे, देखो इसमें करेंगे tq -3t² - t + 3। अब हम यही देखेंगे, यहाँ t² है, यहाँ tq है बच्चों, तो हमने आपको बताया पहला पद कैसे समान करेंगे, t का गुणा कर देंगे t इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा tq, ये हो जाएगा -4t², ये हो जाएगा +3t। अब देखो बच्चों अब चिन्ह बदल देंगे, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, काट दो बच्चों। काटने के बाद -3t² और +4t², यानी कि t² यहाँ पर बच्चों बचेगा। इसके बाद देखो माइनस का ये तो 4t ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो और ये +3 हमने यहाँ पर और उतार लिया। ठीक है, ये +3 हमने उतार लिया। अब देखो बच्चों ये जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, 1, क्यों 1 का गुणा करने पर किसी संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो +1 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा t² 4t + 3, और घटा देंगे बच्चों, घटा देंगे। देखो बच्चों तो घटाने से क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस, ये कट गए, ये कट गए और ये कट गए, तो ये 0 बचा। तो इसका मतलब हमारा जो भागफल है वो t + 1 बचा। नीचे लिखना भागफल बराबर t + 1, शेषफल बराबर 0 और gx px का गुणनखंड है, क्योंकि हमें शेषफल कितना मिला है, 0। इतना आप लिखोगे।
अब अगला प्रश्न देखते हैं, देखो बच्चों, आठवां क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स घात 4 + 1 और जी एक्स बराबर इतना रखा हुआ है। देखो बच्चों, आठवां क्वेश्चन है ये, पी एक्स बराबर दे रखा है हमारा एक्स घात 4 + 1 और जी एक्स रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है, एक्स + 1। हमने देख लिया दोनों में अवरोही क्रम में ही घातें लिखी हुई हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ रखेंगे जी एक्स एक्स + 1 और यहाँ रखेंगे एक्स घात 4 + 1। अब देखो ये जो रखा हुआ है और ये रखा हुआ है, ये दोनों की घातें हमें कैसी करनी पड़ेंगी, समान। यानी एक्स की घात 1 है, एक्स की घात 4 बनाना है, तो 4 में से 1 घटा दिया बच्चों, कितनी बची, 3। यानी एक्स की घात हमें 3 का गुणा इसमें करना पड़ेगा। तो एक्स की घात 3 करेंगे, एक्स की घात 4 हो गया, फिर यहाँ करेंगे एक्स की घात 3 हो गया। इनको घटा देंगे बच्चों तो ये तो कट जाएगा। इसके बाद आएगा -x³ + 1। अब देखो बच्चों, -x³ बनाना है तो इसका मतलब हमें किसका गुणा करना पड़ेगा, -x² का करना पड़ेगा, तभी यहाँ होगा -x³ और इस करेंगे -x²। अब देखो बच्चों, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, ये आपस में कट गए तो ये हो गया x² + 1। अब देखो बच्चों, हमें इसमें कितने करना पड़ेगा, x का गुणा हमें करना पड़ेगा, +x का गुणा कर देंगे तभी x² हमारा बनेगा। तो देखो बच्चों, अब x का गुणा कर दे रहे हैं तो x² + x, तो माइनस माइनस ये कट गए, तो इसका मतलब -x + 1 हमारा आ गया। अब देखो बच्चों, हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, -1 का गुणा करना पड़ेगा, तभी यहाँ -x आएगा और यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है, यहाँ प्लस कर देंगे बच्चों, देखो यहाँ पे भी प्लस कर देंगे तो ये तो कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। शेषफल हमारा आ गया 2। तो अब हमारा जो हमने देखा कि हमारा जो भागफल है वो x³ - x² + x - 1 और शेषफल हमारा 2 आया। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जी एक्स है वो पी एक्स का गुणनखंड नहीं है।